नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं एमजे खबर और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और लगातार जो है लखीमपुर के जो कांड हुआ उसमें सियासत गर्म है। और आज जो है जैसे कि सचिन पायलट, राहुल गांधी और जो है प्रियंका गांधी को इजाज़त मिल गई है कि वो लखीमपुर खीरी जाकर जो है पीड़ित से मिल सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो आरोपी हैं गृह राज्य मंत्री जो हैं वो दोनों जो है आज जो है दिल्ली पहुंचे और जो है अमित शाह से मुलाकात की। सवाल उठता यही हो रहा है कि सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे किसान नेता हो, कि कब होगी आरोपियों की गिरफ्तारी, क्योंकि प्रियंका गांधी जो है लगातार लगभग हो गया 48 घंटे से ऊपर का वक्त है, उनको गिरफ्तार करके स्थायी जेल में बंद किया गया था और कई धारे लगाई गई थी। आरोपी अभी भी दिल्ली आ चुके हैं। देखिए, जहाँ तक बात इन आरोपियों का है, इनके अपराध का है, तो इस सरकार में जो भाजपा में शामिल है, जो इनकी सरकार में शामिल है, उसके अपराध की तो आप गिनती ही छोड़ दीजिए, या ये कह सकते हैं कि उसको अपराध तो माना ही नहीं जाएगा। चाहे आप किसी बलात्कारी को देख लीजिए, नाम तो मैं नहीं ले रहा हूँ अभी क्योंकि फिर वो बात पुरानी वापस उठ जाएंगी। किसी बच्चों के साथ शोषण करने वाले का नाम ले लीजिए, किसानों के साथ बर्बरता करने वाले का नाम ले लीजिए, किसानों को गाली देने वालों का नाम ले लीजिए, और अब ये नया जिसने इतना जघन्य अपराध किया है, किसानों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ाई हैं, इसका नाम ले लीजिए। मतलब किस पर कार्रवाई करना तो बहुत दूर की बात है। जो उनसे उनके दर्द को बांटने जाना चाह रहा है, जो उन लोगों से मिलने जाना चाह रहा है, उसको उठाकर बंद किया जा रहा है। नेता प्रियंका गांधी क्या करने जा रही थी? पूरे प्रोटोकॉल का पालन था, सिर्फ 4 लोग गाड़ी में थे, वो मिलने ही तो जा रहे थे किसानों से। अरे कोई अगर उनके क्षेत्र में, उनके प्रदेश में, देश में कोई अगर अपराध हुआ है, कोई हत्या हुई है, किसी के घर में दर्द है, उस दर्द को बांटने जा रही है, तो क्या गलती कर रही है? लेकिन इसलिए रोका जा रहा है कि राजनीति हो, माहौल खराब ना हो, इसलिए। जब नदियों में लाश बहती है तो माहौल बना होता है, जब ऑक्सीजन की कमी से लोग मर जाते हैं तो माहौल बना होता है, जब इनके नेता के औलाद ने गाड़ी चढ़ा दी किसानों के ऊपर तो माहौल बना हुआ था। लेकिन वहाँ पर अगर वो मिलने चले गए तो माहौल बिगड़ गया। शर्म आनी चाहिए इनको, इन बेशर्मों को शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए भी। अरे मिलने जाने से कौन सा माहौल बिगड़ रहा है भाई? वो अपने दल बल के साथ जा रही थी या कोई बड़े पत्रकार उनके साथ में थे? पत्रकार तो वे सारे नहीं कहिए, दिखाने वाला तो कोई कुछ था नहीं, तो बिगड़ क्या रहा था उसमें? हाँ, एक चीज़ जरूर बिगड़ रही थी कि वहाँ पर सच्चाई सामने आ जाती। अरे तो मिलने की बात करें तो मिलने पहुँच तो गए, अमित शाह जी से मिलने पहुँचे हैं। आरोपी दोनों जो थे जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, वो उनके बेटे दोनों गृह मंत्री से मिल रहे हैं आज। उन्नाव वाले भी अमित शाह जी से मिल गए होंगे, हाथरस वाले भी मिल गए होंगे, अब ये लखीमपुर वाले भी मिल रहे हैं इनसे। क्या बात है? दोनों तीनों का से क्यों मिल रहे हैं? गृह मंत्री, अरे गृह मंत्री हमारा तड़ी पार है भाई, इसमें कुछ नया नहीं, कुछ छुपा हुआ नहीं है। पहली बार नहीं है सेंटेंस जो मैं आपसे कह रहा हूँ। जब खुद एक आपराधिक छवि वाले को पूरा देश सौंप दिया जाएगा तो जितने भी अपराधी हैं वो सबसे पहले मिलेंगे, शरण तो वहीं से मिलेगी ना। इसमें क्या छुपा हुआ है? अगर ना हो ऐसा, तड़ी पार ना रहे हो हमारे गृह मंत्री साहब, तो मैं अपनी बात मानने के लिए तैयार हूँ। जो सजा देना चाहे मुझे करीबी हैं, इसी वजह से क्या अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है? गृह मंत्री करीबी हैं या नहीं है ये तो नहीं पता, लेकिन अपराधी भाजपा वालों के बहुत करीबी हैं। जो भाजपा में अपराध करता है उसको शरण बहुत इज्जत से दी जाती है, बाकायदा उनके पक्ष में भारत माता की जय, हिंदुस्तान की जय और भी कई तरह के नारे लगाए जाते हैं उनके पक्ष में। बलात्कार के पक्ष में पंचायतें को यहाँ पर सराहना दी जाती है, बढ़ावा दिया जाता है। तो बिल्कुल बेशक हर तरीके से कह सकते हैं कि हाँ सराहना देते हैं, ताकत देते हैं। क्या लगता है क्यों मिलने पहुँचोगे आज गृह मंत्री जी से? गृह मंत्री जी से वो लोग इसलिए मिलने पहुंचे होंगे कि वो लोग माफ़ी मांग के और जो उनके खिलाफ एफआईआर हुई है उस एफआईआर को वापस लिया जा सके। माफ़ी की बात करूँगा तो कह रहे हैं कि हमने अपराध किया ही नहीं है। गाड़ी की जो वीडियो वायरल हुई है उसमें भी कह रहे हैं कि हम नहीं थे, किसी हमशक्ल को उनका हमशक्ल उतारा गया वहाँ पे। हमशक्ल तो खैर, हमशक्ल तो देखिए मीडिया देखिए नेशनल मीडिया जो है वो गोदी मीडिया है। पहली बात, वो नेशनल मीडिया नहीं है, वो गोदी मीडिया है, दलाल मीडिया है। ये क्या करते हैं? ये पब्लिक का पागल बनाने का काम करते हैं। अगर आप इनसे किसानों की बात करने बैठोगे तो ये किसानों की बात नहीं करेंगे, ये लोग शाहरुख खान के बेटे की बात करेंगे। अगर आप इनसे महंगाई के ऊपर बात करने बैठोगे, अगर कोई भी नेशनल प्रवक्ता अगर बैठा हुआ है वहाँ पे महंगाई की बात करेगा तो वहाँ पे महंगाई की बात थोड़ी होगी। वहाँ पे तो बैठ के मोदी जी सोते कब हैं? मोदी जी कितना काम करते हैं? मोदी जी हवाई जहाज़ के अंदर भी काम कर रहे हैं। अब जैसे कि हमारी राष्ट्रीय महासचिव माननीय प्रियंका गांधी जी जब लखीमपुर जा रही थी तो कितने जने उनके साथ थे? दीपेंद्र हुड्डा जी, प्रियंका गांधी जी, धीरज गुर्जर जी और हमारे नेता जा रहे थे। सिर्फ जब वो लोग उनसे मिलने जा रहे थे तो उनका उद्देश्य था सिर्फ खाली उस परिवार को संवेदना देनी। राजनीति तो नहीं कर रहा था कहीं? उसके अंदर राजनीति कौन कर रहा था? राजनीति कर कौन नहीं रहा है? आज राहुल गांधी जी इस टाइम पे लखनऊ पहुंचे हैं, उनके खिलाफ राजनीति करने के लिए राहुल गांधी गो बैक के पोस्टर लगा दिए गए।
क्या आपको लगता है कि आम जनता को पता नहीं है इस बारे में? अच्छा, गो बैक के पोस्टर लगाए, वहाँ धारा तो 144 लागू है, फिर कैसे लगा सकते हैं? क्या धारा 144 प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए नहीं लागू? एक प्रदेश का चुने हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को वो लोग एयरपोर्ट पे रोक देते हैं, और एयरपोर्ट पे रोकने के बाद उनको ये बताया जाता है कि धारा 144 है, और उधर ही लखनऊ के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी अपना भाषण दे रहे होते हैं, गरीबों से ये पूछ रहे होते हैं कि आपको उज्ज्वल योजना मिली नहीं मिली। वहाँ पे उनकी खिसियानी बिल्ली जैसा मुंह हो गया कि नहीं मिली। अच्छा, जो औरत ने कह दिया नहीं मिली। नहीं, बिल्कुल सही बात है। क्या मिला, क्या है इस देश में? किसी को क्या मिला है? 15 लाख आप क्या है? 15 लाख आप क्या है? आपको क्या मिला? क्या उज्ज्वल योजना से आपको कोई फ़ायदा हुआ है? अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर उज्ज्वला योजना 2 क्यों शुरू कर दिया? ये सिर्फ और सिर्फ खाली एक यूपी चुनाव के ऊपर एक प्रोपोगंडा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया जा रहा। दूसरी पार्टियों का काम अपने नाम करके उनके रिबन काटना है, शिलान्यास करना है, और कुछ नहीं है। किसान पिछले एक साल से बेचारे बैठे हुए हैं। अगर 600 किसान जब मरे थे, क्या प्रधानमंत्री जी मिलने गए उनसे? क्या गृह मंत्री जी मिलने गए उनसे? तब प्रधानमंत्री के पास सिर्फ और सिर्फ खाली जो समय है वो सिर्फ और सिर्फ खाली बैठ के मन की बात कहने का है। तो ऐसे मन की बात कहने का क्या मतलब है? एक ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी एसी की राजनीति नहीं करती हैं, वो सड़कों की राजनीति, ट्विटर की राजनीति करते हैं कांग्रेस। अगर कांग्रेस ट्विटर की राजनीति कर रही होती तो क्या हाथरस वाले कांड के अंदर रोड पे राहुल गांधी जी धक्के खाते? क्या प्रियंका गांधी जी अभी गिरफ्तार होती? क्या धारा 144 सिर्फ खाली प्रियंका गांधी और हमारे विपक्ष के नेताओं के लिए है? धारा 144 के प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं है, धारा 144 के मुख्यमंत्री के लिए नहीं है, धारा 144 क्या वहाँ पे जो लोकल, मैं उनको नेता नहीं कहूँगा, लोकल गुंडे जो राहुल गांधी गो बैक के पोस्टर छापते फिर रहे हैं, क्या उनके लिए नहीं है? धारा 144 सिर्फ और सिर्फ खाली कांग्रेस के लोगों के लिए है, कि जो जनता के, मैं सिर्फ कांग्रेस के लोगों के लिए कहूँगा।